हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे होंगे। सो मैं 2-3 दिन बाद आया एक्चुअली। और जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था कि सीआरसी सीट मेटल जो होता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है और उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। कि हम अगर कहीं सीट परचेज करते हैं या हम क्वालिटी से बिलोंग करते हैं और किसी भी सीट को हमें ब्राट आउट करना है, अप्रूव करना है, तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और कैसे कैसे हम उसको अप्रूव करेंगे किस बिहाफ पे। सो हमने देखा कि सीआरसी में जो 5 ग्रेड्स होते हैं और वो उसके लिए हमने क्या क्या आईएस, कौन सा आईएस देखा हमने। जैसे कि IS 513 2008 एंड 2016 रिवीजन में क्या क्या चेंजेस थे वो देखा हमने। और उसके जो IS स्टैंडर्ड है उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन में हमने जो 5 ग्रेड्स देखे उसमें IS के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 5 ग्रेड्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हमने देखा। उसके लिए आप अगर रिफ्रेश होना चाहते हैं तो मैंने इसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दे दिए हैं। एक बार आप रिफ्रेश हो जाना, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाना। सो मैंने आज समरीज बनाया आपके लिए कि इफ़ेक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या है। अगर किसी सीट को आप ले रहे हैं तो उसमें हमें पहले तो ये पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट्स होना चाहिए और कितना परसेंटेज होना चाहिए, बट हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एलिमेंट्स कितना इफेक्ट डालेगा। समझ रहे हैं? तो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हमें नॉलेज होना ही चाहिए। वी शुड नो अबाउट इट हाउ इम्पैक्ट इज ऑन द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन द सीट। अगर हम कार्बन को फॉर एग्जांपल हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन का क्या क्या इम्पैक्ट है, उसकी प्रेजेंस में क्या क्या इंक्रीज हो सकता है, उसकी एब्सेंस में क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। यही होता है इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स। सो हम पहले 5 एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। वैसे तो स्टील में, सीट मेटल में लॉट ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ हाइड हैं कुछ अनहाइड हैं। सो मेजर जो है 5 एलिमेंट्स हैं, उसका हम डीप स्टडी करेंगे कि उसका प्रेजेंस से हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होता है। ओके, सो अभी हमने क्या देखना है कि कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस एंड टाइटेनियम, जो कि हमारा 5वां ग्रेड है EDD। उसमें टाइटेनियम का कितना इम्पोर्टेंस है और वो क्या क्या उसका क्या रोल होता है सीट मेटल में, क्या प्रॉपर्टीज़ डेवलप करता है या क्या लाइक क्या उससे क्या बेनिफिट है। सो ये हम सारा चीज़ देखेंगे, सारे टॉपिक्स देखेंगे। उसके साथ पैरेलली हम क्या देखेंगे कि किसी भी सीट मेटल्स में इन 5 के अलावा और भी क्या क्या एलिमेंट्स हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमें इसके साइड में वो भी हमें पता होना चाहिए ना। लाइक कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम के अलावा क्या क्या हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट इट ऑल्सो। ओके, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सो मैं 2-3 दिन नहीं आ पाया, थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी था और लॉट ऑफ वर्क था, कुछ पर्सनल काम था। सो मैं आज अभी जस्ट आया और मैंने कहा आज तो कैसे भी करना है, तो मैं फ्रेश हूँ, नहा धो के मैंने कहा पहले ये काम करेंगे फिर खाना खाएंगे उसके बाद कुछ करेंगे। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है। सो स्टार्ट मेन होगा पहले कार्बन, बिकॉज कार्बन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द सीट मेटल और स्टील, एनी स्टील। सो देखते हैं कि कार्बन का क्या इफेक्ट्स है और क्या क्या फ़ायदे हैं। ओके, सो product produce the property in steel that give such great value as carbon content increase. There is a correspondence increase in tensile strength and hardness. Means tensile strength and hardness. Additionally, in carbon content increase, steel become essentially responsive to heat treatment. Means जो कार्बन का मेन रोल है शीट मेटल में, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और डिपेंड करता है कि हीट ट्रीटमेंट में हम प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं।
सो वहाँ भी काफ़ी अफेक्ट करता है। सो कार्बन इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग एलिमेंट इन शीट मेटल। सो अब आपको मोटा मोटी क्या याद रखना है कि कार्बन जो है शीट मेटल में हार्डनेस को इंक्रीज करता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। दो चीज़ मोटा मोटी आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मैग्नीज। मैग्नीज इज नेक्स्ट टू कार्बन। कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे मैग्नीज आता है। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस इन स्टील मेकिंग, दिस इज ड्यू प्राइमरी बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू resist hot shortness or the tendency to tear while being forged or rolled. Manganese is used to just about every steel made and increases responsive to treatment and act as deoxide. Okay, मीन्स जो मैग्नीज का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कार्बन के बाद। ये भी हीट ट्रीटमेंट में प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है और डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। ओके, मेन इसका आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन जो होता है स्टील्स पे, जो बाहर के इन्वायरमेंट्स का साइड इफेक्ट्स सीट पे आता है, उसके इफेक्ट से मैग्नीज को बचाता है सीट को, मीन्स डीऑक्सीडेशन का काम करता है। अगर हम हमारा सीट रखा है या जो भी है उसको उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको डीऑक्सीडेशन का काम करता है। उसके साथ साथ इसका हीट ट्रीटमेंट्स में भी बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सल्फर। सल्फर इज यूजली फाउंड इन ऑल स्टील एंड लाइट फूड। Phosphorus is considered machinability. The amount for this purpose is usually from 0.6% to 0.3%, means 0.06% to 0.3%. Sulfur is considered the basic element is for free machining steel. It, however, detrimental to the hot forming property. मीन्स ये मशीनेबिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करता है और फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज को भी इम्प्रूव करता है। सो शीट मेटल में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई स्टील है मशीनिंग के लिए उसको रॉ मटेरियल को परचेज किया जा रहा है तो सल्फर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। शीट मेटल है और उसको ड्राइंग के लिए, फॉर्म करने के लिए, अच्छा ड्राइंग के लिए परचेज किया जा रहा है तो सल्फर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखते हैं फास्फोरस का क्या रोल है। फास्फोरस इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव इंक्रीज करता है और जो मशीनेबिलिटी होता है उसको इम्प्रूव करता है। सो यहाँ पे आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि मेन इनका इफेक्ट क्या है। इवन दो द हार्डनेस इज ऑल्सो इम्प्रूव, फास्फोरस हार्डनेस को भी इम्प्रूव करता है। The ductility and toughness decreases. Phosphorus is present in all steel and tends to increase resistance to corrosion while increasing yield strength. टफनेस और डक्टिलिटी को डिक्रीज करता है, हार्डनेस को इम्प्रूव करता है, टेंसाइल को इम्प्रूव इंक्रीज करता है और मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। यहाँ तीन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फास्फोरस क्या करता है, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ओके, और मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद डक्टिलिटी और टफनेस उसको डिक्रीज करता है। सिंपल याद करने का तरीका यही है। नेक्स्ट, टाइटेनियम। टाइटेनियम को बेसिकली यूज किया जाता है जहाँ ज़्यादा फॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, IS 513 2016 रिवीजन में जो लास्ट का एडिशनल ग्रेड है EDD, उसमें टाइटेनियम की परसेंटेज होती है, वो इसी के लिए यूज़ किया जाता है। वो भी बहुत सॉफ्ट होता है कंपेयर टू अदर एवं ग्रेड्स। सो टाइटेनियम का सीधा सा फंडा अगर कहीं क्वेश्चन आता है आपका तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बहुत सॉफ्ट जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इसको यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक ब्रीफ डिफिनेशन भी देता हूँ। टाइटेनियम इज यूज टू कंट्रोल ग्रेन साइज ग्रोथ। जो इंटरनल ग्रेन साइज होते हैं उनको इम्प्रूव करता है और कंट्रोल करता है, क्योंकि ग्रेन साइज शीट मेटल और स्टील का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं।
सो उसको उसका इफेक्ट टाइटेनियम से डायरेक्ट है। विच इम्प्रूव टफनेस ऑल्सो, विच इम्प्रूव टफनेस ऑल्सो, टफनेस को भी इम्प्रूव करता है। ऑल्सो इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। एज वेल एज टफनेस एंड डक्टिलिटी। टंगस्टन इज a very strong, very lightweight metal that can be used alone or alloy with steel. It is added to steel to give them high strength at high temperature. Okay. It prevents localized reflection of chromium in stainless steel during long heating, prevent forming of ऑस्टेंशन इन हाई क्रोमियम स्टील। तो यहाँ पर आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर ये हो गया कि टंगस्टन फॉर एक तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, दूसरा टंगस्टन का इम्पोर्टेंस है कि इंटरनल ग्रेन साइजों को इम्प्रूव करता है, तीसरा टफनेस और डक्टिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, चौथा क्या है कि कोरोजन रेजिस्टेंस जो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये हो गया टाइटेनियम का क्या इफेक्ट है, क्या रोल है किसी भी शीट मेटल या किसी भी स्टील में। तो हमने क्या देखा, कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर, टाइटेनियम, पांच जो मेजर रोल्स हैं इन शीट मेटल में वो हमने देख लिया। उसके बाद मैंने एक समरी बनाया आपको, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी तो मैंने अलग अलग दिखाया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट यहाँ पे आपको वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट सीट है बहुत इम्पोर्टेंट है और बिना इसके तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी इस पर काम किया है, क्योंकि समरी है एक्चुअली, वो कंपेरेबिलिटी हो जाएगी आपस में क्या इनका कंपेयर है, वो आप देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा, आपको रिमेंबर रहेगा एवरी टाइम। यू कैन टेक a screenshot and every time you can revise also. So let's see, यहाँ पे है एलिमेंट एंड ऑन स्टील, कौन कौन सा एलिमेंट है और उसका क्या क्या इफेक्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन क्या क्या, इंक्रीज हार्डनेस, स्ट्रेंथ और वीयर रेजिस्टेंस। कार्बन क्या करता है, हार्डनेस को इंक्रीज करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और वीयर रेजिस्टेंस को, मतलब घिसने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद मैग्नीज है, मैग्नीज भी इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेबिलिटी एंड मोर रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हीट ट्रीटमेंट के बाद इसका रोल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, फिर भी उसके पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेबिलिटी में इंक्रीज करता है। सल्फर इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, ओके। फास्फोरस इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड डिक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस। टाइटेनियम एलिमिनेशन ऑफ कार्बाइड प्रिसिपिशन, प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज ये हमने पांच तो मेजर पढ़ लिए, उसके बाद ये होते हैं जो हाइड एलिमेंट्स होते हैं और इनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है किसी भी सीट में। सो मैंने यहाँ पे सबका दे दिया है, जैसे एल्युमिनियम का है डी ऑक्सीडेशन एंड इज नाइट्राइडिंग, ये ऑक्सीडेशन को डिक्रीज कर मतलब उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम करता है, डी ऑक्सीडेशन का काम करता है, प्लस नाइट्राइडिंग प्रोसेस जिसमें होना है उसके लिए इजी होता है। तो किसी भी स्टील का अगर नाइट्राइडिंग ऑपरेशन होना है तो हम पहले उसमें बोलेंगे कि नाइट्रो एल्यूमिनियम का परसेंटेज एज पर IS स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर बोरोन है, बोरोन इंक्रीज हार्डनेबिलिटी, ये हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर क्रोमियम है, इंक्रीज हार्डनेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। कोबाल्ट का है, रिड्यूस हार्डनेबिलिटी। कैलोम्बियम है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बाइड प्रिसिपिशन। कॉपर का क्या रोल है, कॉपर इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस। एंड फिर लीड आता है, लीड का क्या रोल है, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी में जो इम्प्रूवमेंट है वो इसमें लीड से होता है। फिर मोलिब्डेनम है, ये भी हार्डनेस को इंक्रीज करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बट ये हाई टेम्परेचर में, यहाँ पे कंडीशनल है कि हाई टेम्परेचर जहाँ वहाँ रहेगा वहाँ मोलिब्डेनम का काम होता है, वो भी
टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है प्लस हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करता। उसके बाद आप देखेंगे निकिल है, निकिल का भी हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करता है, टफनेस को इंक्रीज करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ओके, फिर आपका सिलिकॉन है, ये डीऑक्सीडेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, बिकॉज डीऑक्सीडेशन का भी शीट में बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंस। सो निकिल का तो रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिलिकॉन भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर टेलेरियम है, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। तो मशीनेबिलिटी का हम ना एक, आप चाहो तो याद करने के लिए एक समरी बना सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो। लाइक मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है आपका टाइटेनियम, फिर यहाँ पे आपका लीड है, फिर एक यहाँ पे है सल्फर। सो एस आप रिमेंबर के लिए, याद रखने के लिए, यू कैन टेक ए category also, you can make a excel sheet and you can categorize this one. Okay, लास्ट हो गया आपका वेनेडियम, ये फाइन ग्रेन साइज को इम्प्रूव करता है और टफनेस को इंक्रीज करता है। सो गाइस, हमने देखा कि एलिमेंट्स का क्या क्या इफेक्ट है किसी भी शीट में, किसी भी स्टील में। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देख लें और स्क्रीनशॉट लें और स्टडी करें और ग्रो करें। मेरा पर्पज़ यही है कि अपना नॉलेज शेयर करूं और आप लोग का कुछ बेनिफिट हो सके। सो अपना ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। मैं इसी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।